पूरा बिहार पूरा देश देख रही है कि सारे मर्यादा को तोड़कर किस तरह राजद के लोग और उनके सहयोगी दल के लोग किस तरह तांडव मचाए हुए हैं। विपक्ष के लोग इस तरह उतारू होकर सत्ता पक्ष के लोगों के तरफ आकर लपकना, खींचना, मार करने के नियत से गाली देना, भद्दी भद्दी गाली देना, यह तो शर्मसार हो गया। अगर हमारे मुख्य सचेतक अगर किसी बात पर टिप्पणी किए, पूछे कि भाई जरा मर्यादा में रहकर बात कीजिए, चाहे ऐसा कुछ बोले, तो प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा कहा गया कि पैंट आपका गीला हो जाएगा। हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में विकास करने पर लगी हुई, विकास में विश्वास कर रही है। विकास सरकार कर रही है, चौतरफा विकास। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम और आखिरी दिन है आज, और आज भी देखिए विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहा है। एसआईआर का मुद्दा हो या फिर चुनाव जो होना है उसका मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दों पर देखिए लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसके साथ ही जिस तरीके से मानसून सत्र के पहले दिन से ही लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कृष्णनंदन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्षी दलों के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सदन नहीं चलने दिया जा रहा है? देखिए, पूरा बिहार पूरा देश देख रही है कि सारे मर्यादा को तोड़कर किस तरह राजद के लोग और उनके सहयोगी दल के लोग किस तरह तांडव मचाए हुए हैं। विपक्ष की भूमिका होती है बेल में आना, अपनी बात कहना, नारा लगाना। ये हम लोग भी किए हैं विपक्ष में, लेकिन विपक्ष के लोग इस तरह उतारू होकर सत्ता पक्ष के लोगों के तरफ आकर लपकना, खींचना, मार करने के नियत से गाली देना, भद्दी भद्दी गाली देना, यह तो शर्मसार हो गया। लोकतंत्र शर्मसार हो गया। दूसर का, प्रतिपक्ष के नेता को इतने उतावले पर नहीं होना चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर हमारे मुख्य सचेतक अगर किसी बात पर टिप्पणी किए, पूछे कि भाई जरा मर्यादा में रहकर बात कीजिए, चाहे ऐसा कुछ बोले, तो प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा कहा गया कि पैंट आपका गीला हो जाएगा। और उसी बात पर उनके तथाकथित गुंडे लोग जो विधायक हैं, वह सत्ता पक्ष के तरफ आकर भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे। तो देखिए, इस पर यही कहना चाहेंगे, पूरा जनता देख रही है बिहार और देश की। हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में विकास करने पर लगी हुई, विकास में विश्वास कर रही है। विकास सरकार कर रही है, चौतरफा विकास। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो हंगामा के अलावे और माने एक तरह का हिंड्रेस पैदा करने के अलावे कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। जी, बीते दिनों आप भी दिख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे जिस तरीके से भाई वीरेंद्र का बयान आया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कुछ कह रहे थे, वहाँ पर आप भी दिखे, काफ़ी आक्रोशित थे। देखिए, भाई वीरेंद्र का विधानसभा में एक लंबा इतिहास रहा है। जब जब विधायक रहे हैं तब तक भाई वीरेंद्र मर्यादा को तोड़कर नियम का धज्जिया उड़ाकर वो बात करते रहते हैं। इतना उतावलेपन माने भाई वीरेंद्र विधानसभा में रहते हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी अच्छा बात का सुझाव दे रहे थे। उन पर बरस जाना, उन पर कुछ बोलना, उनको चोर कहना, उनको दवा घोटालाबाज कहना, क्या कहना, तो आप सभी भी देखे। तो भाई वीरेंद्र तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के एक तरह के कहिए कि वह इशारे पर सब चीज़ हो रहा है। आज हेलमेट पहन के भी आपके विधायक लोग पहुंचे थे विधानसभा में, क्या आप लोग डर रहे हैं क्या विपक्ष वालों से जिस तरीके से? निश्चित डर रहे हैं। अब इस तरह डंडा बरसाना, पॉकेट में कुछ ला कर माथा पर चला देना, फोड़ देना, ये सब हम भयभीत हो गए थे सत्ता पक्ष के लोग। इसीलिए हेलमेट पहन कर गए थे कि राजद का और विपक्ष के लोग इस तरह का जो हंगामा कर रहे हैं, इस तरह का तांडव मचा रहे हैं, कहीं
माथे पर कुछ किसी चीज़ से वार कर दे, माथा फोड़ दे, तो माथा नहीं फूटे बचने के लिए हम सभी हेमलेट पहन कर गए। क्या माना जाए, जंगल राज फिर से ये लोग लाना जंगल राज का झलक ये लोग दिखा रहा है और जनता समझ रही है। वह जनता फिर दोबारा बिहार में जंगल राज को आने नहीं देगी। एक तरफ जहां आप लोग कह रहे हैं हम लोग डरे हुए हैं विपक्ष से, दूसरी तरफ राबड़ी देवी कह रही है कि हमारे बेटे को, मतलब हमारे सुपुत्र तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। उनको पुत्र मोह में यह बात बोल रही है। राबड़ी देवी के पास क्या है मुद्दा है बोलने का? पुत्र मोह में राबड़ी देवी और लालू यादव काफ़ी गड़बड़ाहट में या कितना जल्दी हमारा बेटा मुख्यमंत्री हो जाए। लार चूता है ना, तो दोनों आदमी को लार चू रहा है, टपक रहा है कि हमारा बेटा कब मुख्यमंत्री हो जाए। लेकिन बिहार की जनता इस बार सबक सिखाने वाली है। आने वाला 3 महीना के बाद जो चुनाव होगा, 225 सीटें एनडीए जीतकर भारी बहुमत से सरकार फिर बनाएगी और उनका 20 से नीचा मुख्य सीट आ जाएगी। देखिए 20 से नीचा सीट लाकर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को साइड कर एनडीए 225 सीट बिहार में लाएगी और फिर से भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान थे इस वक्त हमारे साथ, जहां विपक्षी दलों को निशाने पर ले रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे कि हम लोगों को डर लग रहा है जिस तरीके से विपक्षी दलों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है सदन में। ऐसे में कुछ नीचे से जमीन से उठाकर चला न दे, मार न दे, इस वजह से हमारे जो भी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं हेलमेट पहन कर आए थे। इसके साथ ही राबड़ी देवी पुत्र मोह में कुछ भी बोल रही हैं। वो जानती हैं कि उनके बेटे, उनके सुपुत्र बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान? आज 5वां दिन है बिहार विधानसभा सत्र को देखते हुए आपने सुना है क्या कुछ कह रहे थे मंत्री कृष्णनंदन पासवान।